अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें और पाक फौज की कुर्बानियां रंग ले आई हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसमें अमरीका को बदतरीन शिकस्त हुई है। मुआहदा तय होते ही इंडिया की चीखों पुकार बुलंद होना शुरू हो गई है। इसने इस मुआहदे के आगे बहुत रोड़े अटकाए थे, मगर यहाँ वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन ग्रामी, साल 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने इसका इल्जाम अफगानिस्तान पर लगा दिया और अपने इत्तेहादियों की मदद से अफगानिस्तान में जंग मुसल्लत कर दी। उस वक्त से अब तक अमेरिका का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हजारों अमेरिकी फौजी इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इन्हीं कोशिशों की बदौलत अमेरिका तालिबान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अमेरिका और तालिबान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमन मुआहदे की यह तकरीब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्किद हुई। मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में अमेरिका की जानिब से ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान के सियासी धड़े के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर शामिल थे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा लगभग 50 ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि मुआहदे पर दस्तखत के पेश नजर तालिबान का 31 रुकनी वफद भी कतर के दारुल हुकूमत में मौजूद है। तालिबान की कैद में 3 साल रहने वाले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिमोथी वैक्स भी मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद है, जबकि इंडिया की तकरीबकार पॉलिसियों और इसके दहशतगर्दाना इक़दामात की वजह से मुआहदे को इससे दूर रखा गया। तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि आज अमन की फतह का दिन है। अमेरिका तमाम फ्रीकैन पर जोर देता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करे। तमाम अफगान अमन और खुशहाली के साथ रहने का हक रखते हैं। अफगानिस्तान के तमाम तबकों की आवाज सुनने के नतीजे में ही पायदार इस्तेहकाम मुमकिन है। तमाम उमूर में अमेरिका और उसके अवाम की सिक्योरिटी लाजमी है। अमन के बाद अफगानिस्तान के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और तालिबान के माबैन अमन मुआहदा अफगानिस्तान की मुजाहिद कौम और आलमी बिरादरी के लिए खुशाइंद है। खुद मुख्तार सियासी फोर्स का दर्जा जो खित्ते के दीगर ममालिक और आलमी बिरादरी के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद रखे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखिला के बाद अफगान कौम इस्लामी निजाम के तहत तरक्की की बुनियाद रखेगी। तमाम अफगान धड़ों पर जोर देता हूँ कि वो संजीदगी और ईमानदारी के साथ तमाम इख्तिलाफात को नजरअंदाज करके एक मुश्तरका इस्लामी निजाम तश्कील दें जो मुल्क की तरक्की का बायस बने। अफगान तालिबान रहनुमा ने अमन मुआहदे में दरपेश रुकावट को दूर करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया और तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने चीन, उज़्बेकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया और नॉर्वे समेत दीगर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अफगान अमन मुआहदे के लिए अपना मस्बत किरदार अदा किया था। अमन मुआहदे में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने की जमानत दी गई है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अफगान अमन मुआहदा 4 मरकजी हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, तालिबान अफगान की सरजमीन किसी भी ऐसी तंजीम, गिरोह या इनफरादी शख्स को इस्तेमाल करने नहीं देंगे जिससे अमेरिका या इसके इत्तेहादियों को खतरा हो। नंबर 2, अफगानिस्तान से अमेरिकी और उसके इत्तेहादी फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। नंबर 3, तालिबान 10 मार्च 2020 से इंटर अफगान मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे। नंबर 4, इंटर अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में सियासी अमल से मुतल्लिक लाहे अमल तय किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, मुआहदे में वाज़ेह किया गया है कि इसके पहले 2 हिस्सों की तकमील बुनियादी तौर पर अगले 2 हिस्सों की कामयाबी से मशरूत है। मुआहदे के तहत अमेरिका और तालिबान ने इत्तेफाक किया है कि एतमाद साजी के लिए हजारों कैदियों का तबादला किया जाएगा। 10 मार्च तक तालिबान के तकरीबन 5000 और अफगान फोर्सेस के 1000 कैदी रिहा किए जाएंगे। काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज भी 10 मार्च से होगा। दूसरी जानिब अमेरिका और अफगान हुकूमत की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अगर तालिबान मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाए तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी आइंदा 14 माह के अंदर अपनी तमाम अफवाज अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। आइंदा 135 दिन के अंदर 8600 गैर मुल्की फौजियों का इनखिला होगा, जबकि आइंदा 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज की वापसी मुकम्मल हो जाएगी।
तालिबान इंटर अफगान मुज़ाकरात के तनाजुर में सैकड़ों कैदियों का तबादला करेंगे। मज़कूरा मुआहदे के नतीजे में काबुल हुकूमत और तालिबान में बातचीत होने की तवक्को है, जो अगर कामयाब हुए तो अफगान जंग बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अमेरिका के 12 से 13 हजार फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें मुआहदे के चंद माह के अरसे में कमी करके 8,600 कर दी जाएगी, जबकि मजीद कमी तालिबान की अफगान हुकूमत से रवाबित पर मुनहसर है, जिन्हें वो कठपुतली हुकूमत कहते हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान में जंग के खात्मे और अमेरिकी फौज के इनखला के लिए बातचीत का सिलसिला तकरीबन 1.5 बरस से जारी था, जिसमें तालिबान के हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बायस गुज़श्ता बरस सितंबर में तातुल आया था, तहाँ मुज़ाकरात दिसंबर में बहाल हो गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान अवाम पर नए मुस्तकबिल से फायदा उठाने के लिए जोर देते हुए कहा है कि इस मुआहदे से 18 साला तनाज़ा खत्म होने का इम्कान है। अगर तालिबान और अफगान हुकूमत इन वादों पर कायम रहते हैं तो हमारे पास अफगानिस्तान में जंग खत्म करने और अपने फौजियों को घर वापस लाने का बेहतरीन रास्ता होगा। इलावा अजीम बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट की उर्दू सर्विस से खसूसी गुफ्तगू करते हुए तालिबान रहनुमा और पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के साबिक सिफारतकार मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा कि तालिबान के लिए मुआहदे की शराइत सख्त नहीं है, सिवाय इसके कि अफगान तनाज़ा सियासी बातचीत के जरिए हल हो। तालिबान ने इस पर मशवरा भी किया है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहते कि सोवियत यूनियन के निकलने के बाद अफगानिस्तान में मुजाहिदीन वाला तजर्बा दोहराया जाए, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि जंग के बाद अफगानिस्तान में सियासी अमल शुरू हो, जो सुलह और इत्तफाक से ही मुमकिन है, और ये अफगानी के लिए फायदेमंद साबित होगा। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो लड़ाई शुरू की, उसका इंतखाब अफगानिस्तान के लोगों या तालिबान ने नहीं किया था, बल्कि वो लड़ाई अफगानिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, और अमेरिका ने पूरी ताकत गरूर दुनिया और पड़ोसियों की मदद से अफगानिस्तान पर हमला किया था। 2008 में अमेरिका और दुनिया की सोच में तब्दीली पैदा हुई कि अफगानिस्तान को ताकत के इस्तेमाल से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि एक सियासी अमल की जरूरत है। लेकिन तालिबान ने वो सब कुछ इस तरह नहीं माना जिस तरह अमेरिका चाहता था, तो तालिबान की सोच में नहीं, बल्कि दरअसल अमेरिका की सोच में तब्दीली पैदा हुई है। मुआहदे में तालिबान की तमाम शराइत तस्लीम की गई हैं, और अमेरिका की शराइत कुछ ऐसी हैं कि अफगानिस्तान अफगानों का हो और किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान भी यही चाहते हैं, अगरचे इससे कबल ऐसा हो चुका है, लेकिन मुस्तकबिल में अफगानिस्तान सिर्फ अफगानों का होगा और किसी का नहीं, जबकि यहाँ कोई दखल अंदाजी भी नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने अपनी शराइत मनवाने की कोशिश की, लेकिन वो तस्लीम नहीं की गई। अमेरिका तकरीबन इस बात पर रजामंद है कि वो 14 माह में अफगानिस्तान से फौज का इनखला कर देगा, जो अच्छी बात है। तालिबान ने अब तक जो बातचीत की है वो अफगानिस्तान इस्लामी इमारत के नाम से की, और जो मुआहदा हो रहा है वो भी इसी नाम से होगा। तालिबान अपनी इमारत से दस्तबरदार नहीं हुए। जब वो इमारत पर डटे हुए हैं तो दूसरी किसी हुकूमत का वजूद नहीं मान सकते। उनका कहना था कि इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अक्लमंद वो होते हैं जो गलतियों को मानते हुए उन्हें दोहराने से इज्तिनाब करें। तालिबान की तहरीक के आगाज और आज में ये फर्क है कि तालिबान के इल्म, सिफारतकारी और तजुर्बे में फर्क आया है, जो अब बैनुल अक़वामी हो चुका है, और ये खासा मस्बत साबित होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तारीखी मौके के हवाले से कतर में मुकीम पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अफगानिस्तान में अमन से वस्ती एशिया के साथ हमारे रवाबित बढ़ेंगे। अमन और इस्तेहकाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत को फरोग देने के लिए शानदार मौके पैदा होंगे। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, इसलिए उसने मुज़ाकरात की हमेशा मुखालफत की, क्योंकि इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों को पाला पोसा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। मगर अब अमेरिका के निकल जाने के बाद इसका नेटवर्क अपनी मौत आप मर जाएगा, और पाक फौज भी अपनी तमाम तवानाइयां कश्मीर की जानिब मरकूज कर देगी। इंडिया मीडिया इस मुआहदे को ISI की जीत करार दे रहा है। उनका कहना है कि भारत ने जो करोड़ों डॉलर की अफगानिस्तान में सरमायाकारी की है, वो एक झटके में डूब सकती है। आप इंडिया की चीखों पुकार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता रोज मुआहदे पर तबसरा करते हुए जनरल बख्शी का कहना था कि 6 माह तक अमेरिका वहां से निकल जाएगा और काबुल में तालिबान हुकूमत कायम कर लेंगे, और फिर वो कश्मीर में मौजूद जिहादी ग्रोहों को ऑपरेट करेंगे, और इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और इंडिया कश्मीर से तो यकीनन हाथ धो बैठेगा। इसलिए हमें अभी कुछ करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, जहां इंडिया के आका अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, वहां इंडिया क्या चीज है।
अमेरिका की बदौलत ही इंडिया वहां महफूज, मगर अमेरिका के जाते ही उसे वहां कोई घास तक नहीं डालेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। और वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।